से नचिकेत के ऊपर नजरें रहेंगी। कमाल की बल्लेबाजी की थी 3 मैचों में। उन्होंने मैन ऑफ द मैच का मेडल भी जीता है इस मैच में। तीनों मैच में अपने अकेले दम पर जीता कर दिए थे घोड़बारी को। लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पर चले जाएंगे। मित्रांनो, दोन्ही संघाचे 12 एक्स्ट्रा प्लेयर असतील तर प्लीज आमच्या समालोचन कक्षामध्ये यायचे. 1 मिनिट भरत सर, मॅच थांबायचा. आमचा सिंधोनी संघाचा 12वा प्लेयर आहे का पांडा भाऊ? पाठवा ना, समालोचन कक्षामध्ये पाठवून द्यायचे. कारण नावं घेण्यासाठी थोडासा अडथळा होतोय. कारण नावं घेतल्यानंतर आपल्याला जे यूट्यूब लाईव्ह दरम्यान जे आमचे क्रिकेट प्रेमी चोले त्यांना मात्र नावे कळत नसल्या कारणाने दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपला 12वा एक्स्ट्रा प्लेयर आपल्या समालोचन कक्षामध्ये पाठवून द्यायचे. ओके यस, स्टार्ट मैच, लेटेस्ट प्ले. चौथे मैच के लिए और विकेट के साथ गेंदबाजी करेंगे विशाल खुशाल. ओके यस, खुशाल गेंदबाजी करेंगे. पहली गेंद पर शॉट लॉन्ग ऑन पर गेंद को खेला था और अच्छा थ्रो फेंका था नॉन स्ट्राइक एंड पर पांडा ने. लेकिन भाग्य ने साथ दिया कि एक रन के साथ रन निकलने में कामयाबी तो हासिल प्राप्त की, लेकिन एक रन के साथ अपना वैयक्तिक खाता भी खोला इस बल्लेबाज ने. खासतौर पर नजरें रहेंगी नचिकेत के ऊपर. पिछले मैच में क्या 74 रनों की पारी खेली थी इस बल्लेबाज ने. बार कमाल की गेंद ब्लॉक हॉल में जरूर डाली थी. सम्मान देते हुए खेलने का प्रयास किया था, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर मेरी विकेट अंतिम ओवर तक रहेगी तो एक उनके पास क्षमता है पलटवार करने की. और इसी वजह से सम्मान देते हुए गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास. डॉट डिलीवरी सोच समझकर गेंदबाजी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंधोनी ने जिस तरह से इस मैच में देखा जाए तो बिल्कुल चोटी को पराजित किया था. इनसाइड एज, ओह व्हाट अ कैच, सेंसेबल कैच. बिल्कुल बल्ले का किनारा लगा था और लगने के बाद हाथ से सटकने के बाद बिल्कुल एफर्ट लगाई डाइविंग के साथ. सेंसेबल कैच, व्हाट अ कैच देखने को मिला. कैचेस विन मैचेस, कैच पकड़ो मैच जीतो. इस बार चलता गया नचिकेत को 0 पर. बार सागर फसाले का कमेंट्स आता हुआ उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. लेकिन एक फिलहाल विकेट मिलती हुई, विकेट के चलते यहाँ पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी. लखन सिंगाड़े की भी कमेंट्स आती हुई हल्की सी अपील करने की और सवाल जरूर पूछा था पंच अंपायर को, लेकिन नकारा. डॉट डिलीवरी. कहते ना क्रिकेट में अक्सर अगर आप सही लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को मजबूर करते हैं, तो तब जाके आपको विकेट मिलती है. और वही असर देखने को मिला, क्योंकि एक बड़ी विकेट नचिकेत की. प्रकाश बेनकोली भी जुड़े हैं हमारे 17 स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव के माध्यम से. लेकिन फिलहाल वाइट का कॉल आता हुआ अंपायर का, मिस्टर भरत भूसारे सर का. वाइट का कॉल आने के बाद अतिरिक्त रनों में इजाफा तो हुआ है जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट टेकिंग गेंदबाजी करें. लेकिन बल्लेबाज को कहीं ना कहीं गेंदबाज की लाइन जो लेंथ है वो बिगाड़ने का काम करना पड़ेगा. तब जाके कहीं ना कहीं सम्मानजनक टारगेट 60 या 65 के आसपास टारगेट बनाने पड़ेंगे. नीचे रहती हुई गेंद, विनोद वैजल भी जुड़े हैं इसमें. चिरापाली आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. विनय टोकरे, उसके बाद ध्रुवक आप भी जुड़े हुए हैं हमारे 17 स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव के माध्यम से. विपुल कुरबुड़ टॉपेज. इस बार भी गेंद को बिल्कुल बाहरी किनारा लगा, लेकिन लॉन्ग स्टॉप रीजन स्ट्रेंथ में गेंद चली जाती है साइड ग्रिड की और गेंद सीमा पर चली जाती हुई 4 रन. ओवर की समाप्ति. पहला ओवर एक किफायती ओवर देखने को मिला. नचिकेत की विकेट और उनके बाद अंतिम गेंद पर चौका. पहले ओवर समाप्ति के बाद रन स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर घोड़बारी का स्कोर.
संतोष नाकरे मैन फ्रॉम रुईघर, ये भी 17 स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव से माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत से सारे फैंस जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं, उनका भी हम संघर्ष क्रिकेट क्लब हर्षल और कमेटी के तहत से उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन पावर प्ले का दूसरा ओवर करने आएंगे इस समय सिंधोनी की ओर से मनोज, जो कि इस बार संडे भी जुड़ी हुई हमारे साथ, लेकिन इस बार स्कोर लेग की दिशा में मोड़ा गेंद को हल्के हाथों से सटीक थ्रो भेजा था नॉट गेंद पर, लेकिन एक रन रोकने में नहीं रोक नहीं सके। एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की, इक्की दुक्की के साथ रन स्कोर बनाना पड़ेगा। जब लूज गेंद मिलेगी आपको तो जरूर प्रहार करेंगे, लेकिन क्या नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करेंगे। कमाल का मैच ये भी देखने को मिलेगा प्रेक्षकों के लिए। ये दिखती है कि जितना बड़ा टारगेट होगा उतना ही बड़ा एक कसम और दूसरी इनिंग में थोड़ा सा अंडर प्रेशर रिलीज दबाव डाल सकते हैं, लेकिन इस बार गेंदबाजी करें तो कहीं ना कहीं एक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली लेंथ के साथ, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी जरूर है, एक दूसरे के साथ पहचान जरूर है। इस बार बिल्कुल उनके जड़ में गेंद सीमा पर चली जाती हुई डीप वाइट स्लोंगन के रीजन में 6 रन। पहली दफा छक्का देखने को मिला भावेश के बल्ले से। भावेश बल्लेबाजी करें उनके लिए भी बिल्कुल यहाँ शुभेच्छा आया है, क्योंकि एक अच्छी बल्लेबाजी करे, क्योंकि नीचे की बल्लेबाज की विकेट चले जाने के बावजूद वो जिम्मेदारी के साथ अपने टीम का वो बिल्कुल अपना जो डाव है वो संवार रहे हैं, क्योंकि एक जैसे ही उनके स्ट्रॉन्ग जोन में गेंद डाली थी और तुरंत उनके लूज गेंद पर प्रहार किया था 6 रन के लिए। इस बार भी उसी रीजन में बैक टू बैक जैसी शॉर्ट पिच लेंथ मिली और शॉर्ट पिच लेंथ मिलने के बाद एक आक्रामक फटका देखने को मिला। लाइन को इस्तेमाल करते बॉटम हैंड का इस्तेमाल जरूर किया, टाइमिंग प्रॉपर के साथ उसी दिशा में इस गेंद को भी भेजने में कामयाब हुई। इस छक्के के साथ रन स्कोर बढ़ता तेज रफ्तार से गति से 19 रन, क्योंकि पिछले ओवर में 6 रन खर्च की थी नचिकेत की विकेट, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जोखिम भरे स्ट्रोक खेलना पड़ेंगे दोस्त, यहाँ अगर जोखिम भरे स्ट्रोक नहीं खेलेंगे तो बिल्कुल रन स्कोर पर अंकुश लगा दिया जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक ना एक बल्लेबाज को तो आक्रामक फटकेबाजी करनी पड़ेगी। इस बार भी बिल्कुल स्कोर लेग की और 1 बाउंस के साथ 3 सीमा पर चली जाएगी 4 रन के लिए। 2 गेंदों में 2 छक्के, उसके बाद एक चौका। भावेश की ये बल्लेबाजी देखने को मिल रही है बहुत ही अच्छी और अच्छा। अगर ये इस लय से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं सोच समझ कर गेंदबाजी करेंगे। वाइट यार्कर, खासतौर से वाइट यार्कर, अगर आपको बल्लेबाज से बचना है तो कहीं ना कहीं वाइट यार्कर गेंदें करनी होगी बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर। लेकिन जैसे ही बिल्कुल ऊंचाई का जो फायदा ले रहे हैं, थोड़ा हल्की सी स्विंग देखने को मिली थी, अपने बॉडी का बैलेंस संवारते हुए ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, सफल भी हुई। अभी तक 3 गेंदों में 16 रन खर्च चुके हैं, 2 छक्के और 1 चौका। मनोज अब तक इस ओवर में देखा जाए तो पहली गेंद पर 1 सिंगल, लेकिन उसके बाद 2 बड़े हिट्स, उसके बाद 1 चौका, 4 गेंदें डाल चुके हैं। अभी भी 2 गेंदों का खेल इस ओवर में बाकी शेष। ये अच्छा नियंत्रण, ये सही नियंत्रण रहेगा, क्योंकि आप ऑफ स्टंप में सफल हो जाते हैं तो सफल में वाइट नहीं है, और वही नियंत्रण के साथ यहाँ अंपायर ने नकारा। अच्छी गेंद। कहते सेन वार्नर ने भी कहा है कि अगर आपको बिल्कुल बल्लेबाज से अगर बचना है तो सटीक यार्कर मारना बहुत जरूरी। लेकिन इस बार इंतजार किया, एक मौका वेट एंड वॉच के साथ खेला है ऑन द फायर। 6 रन, अंतिम गेंद पर छक्का जड़ा, ओवर की समाप्ति। त्यानंतर 17 स्पोर्ट्स यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून आमचे नक्कीच क्रिकेट प्रेमी जोडले आहेत, कमेंट्स मध्ये आपण पाहू शकाल। त्यावेळेस अमृत कोनाजी सर देखील जोडले आहेत, त्याच्यानंतर मोहन कोनाजी आपले देखील सरचे स्वागत आहे। त्यानंतर शंकर बोरसे, वसंत टोकरे भाऊ आपले देखील सरचे स्वागत आहे। त्यानंतर सूरज निंबारे मॅन फ्रॉम नाशिक, तुमचे देखील सरचे स्वागत आहे। त्यानंतर अरविंद वळवी, मेघराज डांगरे, रवी चव्हाण, प्रकाश बेनगळे, तुमचे देखील सरचे स्वागत आहे। पर्यंत जाऊया मैदानाकडे, प्रत्येकदा आपण पाहतोय कारण 2 षटकांचा खेळ समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 29 धावा। फटकेबाजी पाहायला मिळाली भावेश यांची। धावसंख्या तर मोठी बनवावी लागेल, परंतु पांडासारखे फलंदाज आहेत, हा सामना कोणत्याही क्षणी पलटवार होऊ शकतोय दमदार, कारण आज आपण पाहतोय खिरारबारी ही देखील प्रतियोगिता आपल्याला पाहायला भेटू शकते।
युट्यूब लाईव्ह श्री इव्हेंट्स युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून स्पर्धा खिरारबारीकरांची स्पर्धा आपण पाहतोय युट्यूब लाईव्ह. कट केलाय फाईन लेग एरियामध्ये, बिलकुल लॉंग लेग एरियामध्ये दिशा दिली चेंडूला. चेंडू सीमा पार निघून जाईल. 4 रन. आपण पाहतो की निकीच्या तिसरं षटक चालू आहे मित्रांनो. निकीच आमच्या 17 स्पॉट्स युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जे तमाम लाडके क्रिकेट प्रेमी जोडले आहेत त्यांना ओव्हर संपल्यानंतर नक्कीच तुमची कमेंट्स आम्ही या ठिकाणी वाचून तुम्हाला नक्कीच शुभेच्छा देऊ. परंतु यावेळेस आपण पाहतोय की खेळ चालू आहे आणि खेळ चालू असले करणार नाही तोपर्यंत आपण या 17 स्पॉट्स युट्यूब लाईव्हला सबस्क्राईब करायचे आहे, लाईक करायचे आहे, शेअर करायचे आहे. ऐकत राहा, पाहत राहा. आपल्याला नक्कीच 17 स्पॉट्स युट्यूब ही वाहिनी प्रेक्षेपण आपल्या समोर मात्र घेऊन येते. यावेळेस डॉट चेंडू या प्रतियोगितेमध्ये आपण पाहतो की ट्रॉफी सौजन्य देखील केले. सन्मानित श्री रवींद्र मोवळे सर, वनरक्षक त्र्यंबक सर, तुमचे देखील खूप खूप आभार आहेत. त्यावेळेस ओव्हर द विकेटच्या मारा करत असताना आपण पाहतोय एक नचिकेत यांची विकेट केल्यानंतर भावेश यांनी आपल्या खांद्यावरती जबाबदारी घेतली. कट केलाय जमीन लगतच्या दरम्यान हलक्या हाताने खेळलाय. एक सिंगल धाव स्ट्राईक मिळेल ती मात्र भावेश यांना. त्यानंतर आपण पाहतोय की हेमंत मोवळे सर, नाशिक पोलीस यांच्याकडून देखील ट्रॉफी सौजन्य पाहायला मिळते. त्यानंतर नाशिकवरून विलास, नाशिक स्टार, तुमचे देखील खूप खूप सरस स्वागत आहे. यानंतर महेश लहारी, शरद जाबर, राजेश करेल असेल बहुतेक. परंतु यावेळेस मात्र एक धाव केल्यानंतर परत एकदा ओव्हर द विकेट मारा करत असताना खुशाल आपलं कोट्यातील दुसरं षटक आणि बारीचे तिसरे षटक हाताळण्यासाठी येतोय. कट केलंय जमीन लगतच्या दरम्यान फटका वाईट सिपरच्या दिशेने हलकीशी मिस फील्ड, परंतु मात्र या ठिकाणी एक थर्टी संतुष्ट राहावं लागेल. त्यानंतर ट्रॉफी सौजन्य केली सन्मानित श्री सीताराम वळवी सर, ग्रामपंचायत सदस्य, यांच्याकडे त्यांच्या देखील खूप खूप आभार आहेत. त्यानंतर जितूभाऊ पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते नाशिक, चंद्रकांत सेवाळे साहेब, राधाकृष्ण हॉस्पिटल नाशिक, सन्मानित श्री गिरीश भुसारी सर, नाशिक पोलीस, ते देखील खूप खूप आभार आहेत. प्रत्येक आपण पाहतोय पुढील बॉल टाकण्यासाठी तयार. कट केले, ब्लॉक हॉलमध्ये फील्ड केली, परंतु मात्र स्कोरलिंगच्या दिशेने गेला होता, त्या ठिकाणी कव्हर मध्ये जातोय. त्यावेळेस एक थर्टी समाधान मानावं लागेल. तर रामदास डगळे देखील जोडले आहेत सर, तुमचे देखील खूप खूप स्वागत आहे. परंतु आपण पाहतो की तिसरं षटक अंकुश पीच देखील रुईघरवरून पाहतोय. नाशिकला मुंबईला असेल बहुतेक, परंतु यावेळेस स्ट्रगल करताना आपण पाहतो की दुसऱ्या विकेटची पार्टनरशिप जमते ती मात्र या ठिकाणी घोडबारी संघाकडून. सुनील महाले भाऊ जोडले आहेत, परंतु या षटकात आतापर्यंत 5 चेंडू टाकून झाली. अंतिम बॉल कट केलाय टॉप एज. यावेळेस विकेट मिळण्याची शक्यता आणि त्या ठिकाणी डाऊन द कॅच पकडला जातोय. लुजिंग द सेकंड विकेट इज गन बॅक टू द पेव्हिलियन. दुसरा झटका लागतोय घोडबारी या संघाला, यावेळेस भावेश यांच्या स्वरूपात. सुनील महाले, विलास, नाशिक स्टार, आपण देखील जोडले आहात, तुमचे देखील सरसे स्वागत आहे. परंतु उर्वरित 2 षटकांचे खेळबाकी शिल्लक भावेश बाद होते. भावेश यांनी आपल्या संघासाठी केवळ 27 धावांची खेळी केली आणि 27 धावांची खेळी करत असताना आपल्या संघाला एक मजबूत स्थितीमध्ये नेऊन पोहोचवले. नंतर सूरज श्रीवास्तव देखील जोडले आहेत. यावेळेस नवीन बेटर मित्राच्या आत घोडबारी संघाकडून हार्दिक आएंगे नहीं बल्लेबाज. अब तक देखा जाए तो रन स्कोर बिल्कुल रोकने में कामयाबी हासिल प्राप्त की खुशहाल ने लगातार अपने 2 ओवर कंप्लीट किए. उन्होंने एक सफलता जरूर दिलाई, तो पहले विकेट ओवर में भी उन्होंने एक सफलता दिलाई थी, नचिकेत को आउट किया था, 0 पर बात हुई थी. लेकिन उसके बाद ये चौथा ओवर करने आएंगे सिंधोनी की ओर से प्रमोद, और विकेट के साथ गेंदबाजी करेंगे. इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक तो जरूर निकाला टिप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, लेकिन वहां फील्डर बिल्कुल था, लेकिन मिस फील्ड के कारण चेंडू सीमा पर चली जाती हुई चौकर के साथ आगाज किया, स्वागत किया इस गेंदबाज का. कैप में बिल्कुल बड़ा मैदान तो है, सपाट मैदान है, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी. 2 बल्लेबाज सेट बन के जाए डग आउट से, वो जाते जाते बिल्कुल छक्किया चौके के साथ बिल्कुल अपना खाता खोलता है. और वहीं इस बार बिल्कुल चकमा दिया, इस बार विकेट के पीछे कैच करवाया. विकेट नंबर 3 चलता गया इस बल्लेबाज को. ट्रॉफी सौजन्य भी किया इस प्रतियोगिता में हम देखा जाए तो जिक्र करे थी सन्मानित श्री गिरीश भुसारी सर, नासिक पोलीस, इंद्रेश यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, सन्मानित श्री अशोक भुसारी सर, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत बहुत खूब खूब आभार है. देखते हैं कि इस प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रथम पारितोषिक सौजन्य किया है
सन्माननीय श्री रविंद्र भोई साहेब, माजी उपसभापति पंचायत समिति सर्वेक्षवर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार नए बल्लेबाज मैदान के अंदर चले जाएंगे। 3 विकेट के नुकसान पर रन स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 40 रन। ये चौथा ओवर प्रगति पर है। अच्छा कार्य करें। जिस तरह से पहली गेंद पर चौका मारा था जरूर, लेकिन उसके बाद वापसी की कमबैक किया। दूसरी गेंद पर उस बल्लेबाज को चलता किया। रवि चौहान और राजेश गरेल भी जुड़े हुए हैं 17 स्पॉट्स यूट्यूब लाइव के माध्यम से। उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। फुलर लेंथ की गेंद इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद आएगी, वहां 1 रन जरूर, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। जिस तरह से भावेश आउट हुए उसके बाद उन्होंने क्या कमाल की बल्लेबाजी की। छक्के चौके का बिल्कुल बरसात तो जरूरी थी, लेकिन उन्होंने भागने साथ नहीं दिया। विकेट उसके निकलने के बाद थोड़ा सा हल्का सा रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं। आवाज आया है जरूर, लेकिन वापस आना पड़ेगा इस बल्लेबाज को। बिल्कुल एक ऑन साइड में आड़े बैट से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले का मोटा किनारा लगा। अंदरूनी किनारा लगने के बाद विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की, और कोई गलती करने के बाद चलता गया उस बल्लेबाज को। विकेट नंबर 4, 41 फॉर 4 विकेट। जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि इस प्रतियोगिता में दूसरे नंबर का भी यहाँ प्राइज सौजन्य है। सन्माननीय जयश्री ताई दिलीप तरवारी मैडम, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाएंगे। नीतीश, चौथा ओवर कमाल का घटा। पहली ओवर में 4 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा कमबैक शॉट समझ कर गेंदबाजी की। खासतौर से बिल्कुल वेट के साथ इस बार ये खेल का मजा देख रहे हैं प्रेक्षक, आनंद लेते हुए। ये द्वितीय की 6 दिसंबर से इस प्रतियोगिता को शुरुआत हुई थी, लेकिन गोलगट्टम लकड़पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेंथ पकड़ी है वो बिल्कुल सही लेंथ है। बिल्कुल वाइट यार्कर करने का प्रयास और सफल भी हुए हैं इस ओवर में, क्योंकि 4 रन खर्च गए। 4 रन तो खर्चे जरूर। एक पहली गेंद पर चौका मारा था, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी वापसी की इस ओवर में। ओह, नीतीश भी नहीं चल पाए, आउट फॉर्म है शायद, लेकिन अंतिम ओवर पर, अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं। 4 ओवर की समाप्ति, उसी के चलते रन स्कोर बढ़ता हुआ 41, लॉट्स ऑफ 4 विकेट्स। कोडबारी अंतिम षटकांच्या खेळबाकी शिल्लक असेल मित्रांनो। त्यावेळेस आपण पाहतो की 60-70च्या आसपास टार्गेट पाहायला मिळालं असते, परंतु भावेश यांची विकेट गेली त्यानंतर निश्चित हा लवकर बाद झाला होता। आणि बाद झाल्यानंतर चांगली जाताना की कॅचेस विन मॅचेस, कॅच पकडा मॅच जिंका। पण अजूनही मात्र गोलंदाजीची धार असेल घोडबारी संघाकडे। त्यावेळेस शेवटचे षटक कोणाला दिले जाईल हे देखील पाहणे योग्य ठरेल। मी जिक्र केलं होतं सन्माननीय श्री रवींद्र चौधरी सर, सामाजिक कार्यकर्ता, अशोक लांगे सर, आणि मात्र देखील 4थ्या क्रमांकाचे पारितोषिक सौजन्य केले। तुमच्या देखील खूप खूप आभार आहेत। ज्ञानेश्वर खुताडे सर, माजी सरपंच खडोकहळ, गजानन बारगजे साहेब, संचालक हॉटेल यश महाराज हर्सुल, त्यानंतर 7वे पारितोषिक देखील सौजन्य केले सन्माननीय श्री संतोष राऊत साहेब, सरपंच गोलदरी, त्यानंतर देवीदास बोडगे साहेब, त्र्यंबकराज हॉटेल हर्सुल, तुमच्या देखील खूप खूप आभार आहेत। शेवटच्या षटकांच्या खेळबाकी शिल्लक, त्यानंतर मात्र संतोष किरकिरे भाऊकडून जर बघाल तर लगातार 3 षटकार जर मारली गेली तर 500 रुपयाची कॅश प्राइज आली या बॅटर्सना। हिरालाल शेवटचं षटक घेऊन 41 धावा, 4 विकेट। कोडबारी संघाची धावसंख्या अंतिम षटकांच्या खेळबाकी शिल्लक, अरविंद वळवी देखील आमचे जोडले गेलेत, परंतु शेवटच्या षटकातील पहिलाच बॉल वाईटचा कॉल दिला जाईल। संतोष आमतौर पर देखा जाए तो कि हार्ड बीट टेकिंग फटकेबाजी कर सकते हैं, पर यहाँ बिल्कुल खेलने का प्रयास किया तो ऑफ स्टंप के बाहर एक साइड सानी करने का प्रयास, ऑन साइड में कलेक्ट कट किया है स्कोर की दिशा में। वहाँ फील्ड तैनात थी, जब तक वो थ्रो करेंगे, फील्ड करेंगे विकेट कीपर के पास, तब तक आराम के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन। एक 1:18 हो चुके हैं। दूसरी गेंद, पहली गेंद होगी शायद, क्योंकि पहली गेंद बैठ दी थी, लेकिन इस बार बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जोन में गेंद जड़ी थी। उसके बाद बिल्कुल बीचों बीच बल्ले से लेगी गेंद, बिल्कुल टॉप डिप फॉरवर्ड में चली जाती हुई 6 रन।
अंतिम ओव्हर आपण पाहतो या ठिकाणी मात्र रोखण्याचा प्रयत्न केला परंतु मात्र नितीश यांचा एक उमदा फटका पाहायला मिळाला. त्यानंतर मात्र संतोष आमतौर जर बघितलं तर हा एक चांगला एक उमदा बॅटर आहे परंतु आउट फॉर्म मध्ये असेल कारण घरची जबाबदारी पडते ना मित्रांनो तेव्हा आपल्याला क्रिकेटचा खेळ देखील सोडावा लागतोय. कट केलाय फाईन लेग मी वॉर शॉट पाहायला मिळतोय प्रेक्षकांना देखील त्या ठिकाणी खाली क्षेत्र आउट गोईंग स्टँडर्ड केल्यानंतर स्विच ऑन केलंय फाईन लेग एरियामध्ये षटकार. सूर्याची तेज चंद्राची शीतलता वटवृक्षाची छाया हिमालयाची माया आकाशांची ओढ आणि माणसांची जोड म्हणून एक मोठी स्पर्धा आपण पाहतोय हर्सुलकरांची. प्रेक्षकांची गर्दी देखील वाढेल आणि जेवणाची सोय देखील या ठिकाणी उपलब्ध केली होती. संघर्ष क्रिकेट क्लब हर्सुल गोरखेडच्या वतीने त्यांच्या देखील आम्ही नक्कीच या ठिकाणी आभार मानेन परंतु जाऊया आपण प्रत्येक एकदा मैदानाकडे. त्यावेळेस ट्राय केलंय कॅरी करत असताना आपण पाहतोय दरम्यान कार्पेटच्या स्थानी खेळला फटका टिप मिड विकेटच्या रिजनमध्ये या ठिकाणी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ एक धाव महत्वाची असेल कारण क्रिकेटमध्ये अक्सर मित्रांनो आपण पाहतोय की एक धावने विजयी एक धावने पराभूत देखील होते परंतु ओनली दोन धावा या चेंडूवरती दोन धावा काढल्या गेल्या. दोन धावा काढत असताना आतापर्यंत चेंडू जर टाकून झाले ते मात्र 5 धावा बनवल्या. अंतिम बॉलवरती पाहणे योग्य ठरेल की नितेश षटकार मारेल की चौकार मारेल. जर षटकार जर मला तर बिलकुल 66 किंवा 67 आसपास टार्गेट आपल्याला पाहायला भेटू शकते परंतु शेवटचा बॉल बाकी शिल्लक. टॉपेज लागल्यानंतर विकेटच्या पाठीमागे खराब क्षेत्ररक्षण अंतिम बॉलवरती आपण पाहू शकाल एक धाव नंतर पहिला डाव समाप्त होतोय. त्यावेळेस पहिला डाव समाप्त झाल्यानंतर 60 धावा बनवल्या गेल्या. 60 धावा बनवले आणि 61 धावांचे टार्गेट असेल. मिस्टर एक इनिंग अजून बाकी आहे कारण 61 धावांचे टार्गेट ठेवले गेले मित्रांनो या ठिकाणी सिंधोनी या संघासमोर. गाडी बाहेर लावायची आहे. जेवणाचा डब्बा या ठिकाणी पोहोचलाय परंतु एक इनिंग झाल्यानंतर मात्र लंच ब्रेक राहील. प्रेक्षक देखील या ठिकाणी मात्र मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. यावेळेस मित्रांनो दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होती. आमच्या 17 स्पॉट्स युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जोडलेले आहेत आमच्या देखील टोस्ट कापोस सन्मान्य श्री रवींद्र लोणगे साहेब व्यंकटेश ज्वेलर्स हर्षल सोने चांदीचे व्यापारी तुमचे देखील खूप खूप आभार आहेत. त्यानंतर हिरे साहेब असतील त्यानंतर एंडाईद साहेब तुमचे देखील खूप खूप आभार आहेत. आपण 17 स्पॉट्स युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून ही सर्ववासीय राहुल पांडुरंग थोरात स्फूर्तीचे संघर्ष क्रिकेट क्लब हर्षल आयोजित ही प्रतियोगिता आपण पाहत असताना तुमचे देखील खूप खूप आभार आहेत. त्यावेळेस 2 बॅटर मैदानाच्या आत जायची कारण आपल्या समोर प्रथम फलंदाजी केली असताना घोडबारी संघाने 60 धावा बनवले. 61 धावांचं 61 धावांचं टार्गेट असेल सिंधोनी या संघासमोर. जेवणाचा डब्बा ड्रायव्हरांना सूचना असेल आमचे ड्रायव्हर मित्र त्यांना सूचना असेल गाडी घेऊन यायची आहे आमच्या या प्रेझेंटेशन बॉक्स समोर.
प्लीज आमच्या समालोचन कक्षातून तुमच्यापर्यंत आवाज येत असेल तर ड्रायव्हरांना सूचना असेल, आमच्या जेवणाचा डब्बा घेऊन आले त्या गाडीला घेऊन यायचे, आपल्या प्रेझेंटेशन बॉक्सवर घेऊन यायचे. अहवाल नेपाळ देखील जोडले आहेत, परंतु मी या ठिकाणी जिक्र करेन की नक्कीच सन्मान्य श्री नारायण भाऊ चव्हाण सर पेचे यांच्या सूचनेच्या माध्यमातून आपण पाहतो की या ठिकाणी मात्र नक्कीच जेवणाची सोय उपलब्ध करून दिली आणि आमच्या व्यासपीठावर देखील उपस्थित आहात. नक्कीच सन्मान्य श्री नारायण भाऊ चव्हाण सर तुमचे देखील आमच्या संघर्ष क्रिकेट क्लब हर्षल गव्हर्नमेंटच्या वतीनं तुमचे देखील या ठिकाणी खूप खूप आभार मानेन आणि आभार मानत असता आपण जाऊया मैदानाकडे. थोडासा मात्र या ठिकाणी अडथळा निर्माण होईल. एक वाजून 1:25 झाल्यानंतर दुसऱ्या डावाला सुरुवात होते. त्यावेळेस कमेंट देखील आपण पाहतोय की नक्की 30 बॉलमध्ये 61 धावांची आवश्यकता सिंधोनी या संघाला. सिंधोनी संघाचा जर बघायला तर नागलवाडी संघाला पराभूत केलं होतं. नागलवाडी संघाला पराभूत करत असताना त्यांनी जर बघायला तर त्यानंतर बाफन विहीर या संघावरती नक्कीच काय सामना पाहायला मिळाला होता बॉलपानच्या सामन्यामध्ये. त्यावेळेस 2 मीटर मैदानाच्या आत सिंधोनी संघाकडून रवी आणि कृतिक वांगड सलामीची जोडी पाहायला मिळेल मैदानाच्या आत. हमारा चैनल सातारा स्पोर्ट्स लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सातारा स्पोर्ट्स लाइव के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारा चैनल सातारा स्पोर्ट्स लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सातारा स्पोर्ट्स लाइव के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारा चैनल सातारा स्पोर्ट्स लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन Okay, पे yes. क्लिक कीजिए थोड्याच वेळात मात्र सामन्याला सातारा सुरुवात होती. स्पोर्ट्स आपल्या लाइव क्रिकेट प्रेमी के देखील लेटेस्ट जोडले वीडियो आहेत. सबसे पहले सातारा देखने के स्पोर्ट्स लिए यूट्यूब लाईव्हच्या हमारा माध्यमातून चैनल सन्माननीय श्री सातारा स्पोर्ट्स लाइव रवींद्र को सब्सक्राइब लोणगे कीजिए साहेब और बेल आइकन पे दोस्त कपूर, क्लिक कीजिए व्यंकटेश सातारा स्पोर्ट्स ज्वेलर्स लाइव के हर्षल लेटेस्ट वीडियो सोनी चांदीची सबसे पहले व्यापारी देखने के देखील लिए सातारा स्पोर्ट्स हमारा यूट्यूब लाईव्हच्या चैनल माध्यमातून जोडले सातारा तुमचे देखील स्पोर्ट्स सर खूप लाइव को खूप अभिनंदन सब्सक्राइब असेल. कीजिए त्यानंतर और बेल आहिरे आइकन साहेब पे असतील क्लिक तुमचे देखील कीजिए सर स्वागत असेल सातारा आमच्या स्पोर्ट्स लाइव के संघर्ष क्रिकेट क्लब लेटेस्ट हर्षल वीडियो गव्हर्नमेंटच्या सबसे पहले माध्यमातून. देखने के त्यानंतर लिए हमारा एंडाईन चैनल एंडाईन सातारा साहेब तुमचे स्पोर्ट्स देखील खूप खूप लाइव आभार आहेत. को कारण आपण सब्सक्राइब विजय कीजिए भुसारे सरांसोबत और मात्र आपण बेल आइकन पे क्लिक बिलकुल घर कीजिए बसल्या मात्र आपण सातारा YouTube स्पोर्ट्स लाईव्हच्या लाइव के माध्यमातून स्पर्धा आपण लेटेस्ट पाहतोय. वीडियो सबसे हर्षल पहले देखने के लिए एक मोठी हमारा स्पर्धा. चैनल यावेळेस मात्र सातारा थांबते कारण स्पोर्ट्स पहिल्या टॉप लाइव समाप्तीनंतर को गोडबारी या संघाने सब्सक्राइब प्रथम कीजिए फलंदाजी करत असताना और बेल 7 आइकन धावा पे बनवले. क्लिक कीजिए 61 धावांचे सातारा टार्गेट स्पोर्ट्स आणि लाइव 61 के धावांचे टार्गेट लेटेस्ट असताना पहिलं वीडियो षटक सबसे गोडबारी पहले संघाकडून देखने के लिए घेऊन येईल. हमारा हार्दिक. चैनल सातारा स्पोर्ट्स तर सलामीच्या लाइव स्वरूपात आपण को पाहतोय 2 सब्सक्राइब मीटर कीजिए दोन्ही संघाकडून और बेल आइकन पे क्रिटिक क्लिक आणि त्यांना कीजिए 7 ला बेल. सातारा स्पोर्ट्स रवी. लाइव के लेटेस्ट वीडियो चांगले जाते नाही की कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी संगमय जीवन असावं लागते आणि मोठा माणूस होण्यासाठी मोठं मन असावं लागते. रसिकावर करतो आणि मोठे मनाने मोठे असलेले आदरणीय सन्मानी या ठिकाणी आपण पाहतोय रवींद्र भाऊ लोळंगे साहेब, तोस कापूस
व्यंकटेश ज्वेलर्स हर्सुल हे देखील 17 स्पॉट यूट्यूबला माध्यमातून जोडले तुमच्या देखील खूप खूप सारं अभिनंदन असेल. जाऊया आपण मैदानाकडे. ओव्हर द विकेटचा मारा करत असताना सामन्याला सुरुवात होते. पहिला बॉल. ओहो डेफिनेटली जशा तसे प्रत्युत्तर. आवा तर वेलकम, जावा तर फिरकम. वेल क्रॉस बाउंड्री. पहिल्या चेंडूवरती 4 रन. गुजरातीमध्ये सांगले ना की एवढी करवानू एम करवानू. परंतु आपण मित्रांनो पाहतो की जी दिशा आहे ती मात्र आपल्याला बिलकुल सटीक नियंत्रित साथ मात्र या ठिकाणी करावी लागेल. पडोसी पडोसी तर आहेत. आपण एक दुसऱ्यांचे नक्कीच आपण जेव्हा सेल्वास खानवेलला जाताना आपण एकाच कंपनीमध्ये देखील काम करत देखील असताल त्यावेळेस आपण बिलकुल की अडोसी पडोसा एक बाजूने सिंधोने दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतो घोडबारी. पण त्यावेळेस मात्र नक्कीच मित्रांनो फ्लाईट दिली होती जरूर आणि फ्लाईट देत असताना लालच दिली होती लेग कटर करण्याच्या प्रयत्न आणि लेग कटर मध्ये प्रयत्नात मात्र पहिली विकेटचे पतन बिलकुल बॅटचा अंदरून किनारा लागल्यानंतर फ्लाईट स्लिपला जाऊन जलबाद होतोय आणि जलबादनंतर मात्र पहिले विकेटचे पतन पाहायला मिळतोय. सिंधोनी जयसिंगला एक मोठा झटका. नवीन बेटर मैदानाच्या आज तंत्र आजच्या दिवसातील बघायला तर नक्कीच मागच्या वर्षी देखील एक चांगल्या गुण लेखकाच्या भूमिकेत मात्र काम केलं होतं. आजच्या दिवशी देखील फायनलच्या दिवशी मात्र सकाळपासून या ठिकाणी उपस्थिती लावली होती. सन्माननीय श्री योगेशजी ठोकळे साहेब आमच्या देखील आज व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. आमच्या गुण लेखकाच्या भूमिकेत मात्र शानदार एक स्कोरबोर्ड लिखताना पाहायला मिळते. तुमच्या देखील त्या ठिकाणी सरचं स्वागत आहे. मॅन फ्रॉम पिंपळगाव गरुडेश्वर. यावेळेस मात्र पहिली सफलता मिळते. नवीन बेटर मैदानाच्या आत 4 धावांची खेळी करून माघारी बाद झाल्यानंतर नवीन बेटर मैदानाच्या आत मनोज समोरच्या दिशेने मारलाय फटका. यावेळेस देऊन जातोय षटकार. काय फटकेबाजी मात्र सेट होऊन गेलेत बॅटर्स. मात्र कुठल्याही प्रकारे चेंडूचा बिलकुल रक्षात्मक सामना पाहायला मिळाला नाही. कारण आवश्यकता आहे एक मोठी धावसंख्याची आणि तीच आपल्याला प्रत्युत्तर देत असताना यावेळेस मात्र विशाल यांच्या मात्र देखील चेंडूवरती पहिला नाहीतर या मनोज यांच्या बॅटमधून हा पहिला षटकार पाहायला मिळतोय. यावेळेस आपण पाहतो की 17 स्पोर्ट्स युट्यूबच्या माध्यमातून आमचे क्रिकेट प्रेमी देखील जोडले गेले आहेत. सन्मान्य श्री रवींद्र लोणगे साहेब सांगतात ना की बोलीने चालीने शुद्ध ज्ञानाने तेजस गतीने कृत मनाने निर्मळ प्रेमळ स्नेही कर्तृत्व अफाट उदात देई अतिथी म्हणून नक्कीच आमच्या 17 स्पोर्ट्स युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जोडले सन्मान्य श्री रवींद्र लोणगे साहेब टॉस का बॉस व्यंकटेश ज्वेलर्स हर्षल सोने चांदीचे व्यापारी हे देखील जोडले. तुमचे देखील सर खूप खूप अभिनंदन असेल आभार असतील. त्यानंतर आहिरे साहेब त्यानंतर एन दाईत साहेब तुमचे देखील खूप खूप आभार आहेत. त्यानंतर विजयजी भुसारे सर साहेब IAMNC पॅनेलचे पंच देखील विजयजी भुसारे सर तुमचे देखील खूप खूप सरचं स्वागत आहे. यावेळेस सत्कार मारलाय. सत्कार मारत असताना आपण पाहतोय पुढील बॉल टाकण्यासाठी तयार. ओह कमालचा फटका यावेळेस देखील. यस दिस इज अ मॅक 6 इज सुपर 6 स्कोर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर षटकार. दोन्ही संघ जेव्हा मात्र बेस्ट टू बेस्ट असतात ना तेव्हा मात्र चेंडू कुठे टाकला जाईल कुठे हाताळला जाईल मात्र डेकीची एक चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळू शकते. गोलंदाजाची देखील चांगली तारीफ करावी लागेल. ओव्हर द विकेटचा मारा केला जाईल पण यावेळेस राऊंड विकेटचा मारा करत असताना आपण पाहतोय कट केला स्कोर लेग त्या दिशेने थोडासा मिड विकेट रिजन मध्ये पाठीमागे भावेश यांनी मात्र प्रयत्न केला होता. एक धाव पूर्ण जेव्हा टिप्स स्वीपर मध्ये क्षेत्ररक्षक जाईल फील्ड केला जाईल तेव्हा एक धावती संतुष्ट राहावं लागेल. एक धावा सहित स्ट्राईक रोटेट करताना पाहायला मिळाली आणि स्ट्राईक रोटेट करताना अंतिम बॉलवरती एक धाव ओव्हरची समाप्ती. पहिला षटक समाप्त झाल्यानंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती मात्र 17 वर 1 सिंधोने.
24 गेंदे 44 रन चाहिए जीतने के लिए अभी भी सिंधोनी के लिए। एक महत्वपूर्ण विकेट चले जाने के बावजूद एक महंगा ओवर खटता हुआ देखने को मिला विशाल का। हेमंत आएंगे नए गेंदबाज। 24 गेंदों में 44 रन की दरकार जीतने के लिए। पहली ओवर में 17 रन तो खर्च कर चुके हैं इस समय विशाल। हेमंत आएंगे नए गेंदबाज। कहते हैं कि रख हौसला, रस हौसला को मंजर भी आएगा, पैसे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। खुद खुद थके ना बस ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। अब देखेंगे कि मजा तो आएगा लेकिन किस तरह से वो रोकने में कामयाब होती है घोड़बारी टीम। राउंड विकेट के साथ पहली गेंद दूसरे ओवर की। एक क्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास किया था जरूर, लेकिन बल्ले से गेंद लगी नहीं, विकेट के पास चली जाती हुई, बिल्कुल सेकंड विकेट के पास। तब तक डॉट डिलीवरी देखने को मिली। अभी भी 17 रन 23 गेंदों का खेल बाकी शेष और 44 रन चाहिए जीतने के लिए। क्योंकि जिस तरह से विशाल ने पहला ओवर किया था उसकी भरपाई करेंगे इस ओवर में, क्योंकि घोड़बारी का जीतने के लिए तो कहीं ना कहीं सटीक नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करनी होगी। लॉन्ग ऑफ रीजन एक शक्तिशाली प्रहार, लेकिन पीछे एक शानदार क्षेत्र जमाते हुए गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करें दूसरे विकेट का। अब देखा जाए तो बिल्कुल 18 रन तो बन चुके हैं ऑन द स्कोरबोर्ड पर, लेकिन केवल 14 रनों की दूसरे विकेट की पार्टनरशिप देखने को मिल रही है इस वक्त। बार कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाला है, लेकिन हल्का सा ऊपर चढ़ा हुआ है जहां बिल्कुल जब तक फील्ड करेंगे रनिंग बिटवीन विकेट सटीक थ्रो जाता है बिल्कुल विकेट कीपर के पास, लेकिन यहाँ आउट करार दिया है। बिल्कुल स्ट्राइक एंड पर पहुंच नहीं पाए थे और उसी लिहाज से स्क्वायर लेग अंपायर ने मिस्टर दौलत गुलम ने उनका आउट करार दिया। बिल्कुल बिल्कुल नजदीकी मामला, 1 सेकंड का फर्क, लेकिन चलता क्या उस बल्लेबाज को। विकेट नंबर 2 दूसरा झटका लगता हुआ सिंधोनी को। कॉल मनोज का था या नहीं था, लेकिन कृतिक वांगड़ को चलता किया। अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन रनिंग द बिटवीन द विकेट के साथ वो रनिंग नहीं कर पाई, कहने की उनका ही कॉल शायद था। लेकिन अब बिल्कुल एक रोमांचक स्थिति में मैच देखने को मिलेगा दूसरा झटका लगता हुआ। ऐसी तो शुरुआत हुई थी घोड़बारी की, क्योंकि नचिकेत जल्दी आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद भावेश ने एक मंजर को लड़ाया था। यहाँ एक फक्त सिर्फ एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है। अगर यहाँ पार्टनरशिप हल्की सी बना दी जाए तो आने वाले लूज गेंदबाज के ऊपर आप प्रहार कर सकते हैं। कहना कहीं एक गेंदबाज को तो 2 ओवर जरूर मिलेंगे, लेकिन घोड़बारी के पास बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन तो है, लेकिन जिस तरह से मनोज और विशाल के पास दारमदार रहेगा सिंधोनी का, 2 विकेट चले जाने के बाद केवल ऑन द स्कोरबोर्ड 19 रन 2 विकेट। अब 21 गेंदों में 42 रन चाहिए जीतने के लिए। पहले तो सफलता मिली रनआउट के तौर पर, लेकिन अभी भी बैटिंग लाइनअप में गहराई है सिंधोनी के पास। अभी भी अनिकेत और पांडा आना बाकी है। क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी उस नागलवाड़ी के खिलाफ, एक बड़ा टारगेट दिया था, लेकिन एक बल्लाड़ नागलवाड़ी टीम को भी उन्होंने पराजित किया था इस मैदान पर। वो अपनी बिल्कुल जोखिम पर स्ट्रोक वो चिंता नहीं करते, आते वक्त एक जोखिम पर स्ट्रोक खेलने की क्षमता रखते हैं पांडा, लेकिन इस बार पार्टनरशिप की जरूरत है। इस बार गैप में है, बिल्कुल गैप में है, कोई मौका नहीं मिलेगा। गेंद सीमा पर चली जाती हुई वाइड टिप स्वीपर पर गेंद सीमा पर चली जाती हुई 4 रन। ये एक छोटे छोटे जो लूज गेंद मिलते हैं ना, उनको गैप में ढकल कर अगर आप अपना स्कोर पर हल्ता रखेंगे तो एक डेफिनेटली फायदेमंद होगा सिंधोनी को। ऐसा नहीं कि हम लगातार 2 विकेट चले जाने के बावजूद हम अपने हमारे मैच के लिए हम ना संवार सकते हैं, लेकिन वो काबिलियत है इस बल्लेबाज के पास। इस बार ऑन द फायर, डेफिनेटली विकेट, मैक्सिमम 6। कमाल की बढ़िया, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की गेंदबाजी, जिस तरह से वो वापसी करे थे गेंदबाजी, लेकिन नो माइंड टीम की एक विकेट टेकिंग गेंदबाजी है, टीम की विकेट गेंदबाजी करें, लेकिन फिलहाल इस पहले दिन से हमने देखा है कि इस विकेट में जितनी विकेट आप कर बचा कर खेलेंगे
तो ये बल्लेबाज के लिए उपयुक्ता ठरती है, क्योंकि ऐसी विकेट बनाई है इस मैदान पर कि अगर विकेट यहाँ सलामत रहती है तो आने वाले गेंदबाज के ऊपर प्रहार जरूर करेंगे। भले गेंदबाज के लिए कोई चारा नहीं है इस विकेट पर, क्योंकि ब्लॉक यार्कर में गेंद करेंगे या सटीक यार्कर में गेंद करेंगे, लेकिन एक सही नियंत्रित साथ लक्ष्य केंद्रित करके अगर उस पर प्रहार करेंगे तो डेफिनेटली बल्लेबाज के लिए फायदा होता है। और वही देखने को मिला, एक रन लॉन्गा परिजन में खेला था, लेकिन दूसरा रन लेने का प्रयास भी किया था, लेकिन विकेट कीपर के पास सुरक्षित अपनी क्रीज में एक रन। ओवर की समाप्ति, तो ओवर समाप्ति के बाद रन स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। अब 18 गेंदों में 31, 31 रनों की जरूरत, यानी कि 10 प्रति ओवर 10 के रन रेट से रन स्कोर बनाना होगा सिंधोनी को। नंतर 17 स्पोर्ट्स युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून आपण पाहतो मित्रांनो, दिनकर महाले, त्यानंतर मगन भाऊ देखील जुडले आहेत, त्याच्यानंतर किशोर वांगड, रामदास सिंगाडे, त्यानंतर अमोल भाऊ नेपाळे, त्यानंतर राहुल धोंगडे देखील जोडले गेले आहेत. तुमचे देखील खूप खूप आभार आहेत. परंतु यावेळेस मित्रांनो 18 बॉलमध्ये 31 धावांची आवश्यकता लागते जिंकण्यासाठी. कैलास राऊत देखील जोडले आहेत, त्यानंतर नितेश गोलंदाजी मार्गवरती येईल, त्यानंतर नारायण आसाम या ठिकाणी जो आपण 17 स्पोर्ट्स युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जोडले आहेत. हा सामना संपल्यानंतर मित्रांनो कुणीही कुठे जाऊ नका, कारण आपल्याला या ठिकाणी जेवणाची सोय उपलब्ध करून दिली सन्माननीय श्री या ठिकाणी नारायण भाऊ चव्हाण सर पेजेवरून. मात्र देखील आजच्या दिवशी फायनल दिवशी मात्र उपस्थित आहेत. तुमच्या देखील खूप खूप आभार आहेत. तर या 17 स्पोर्ट्स युट्यूब लाईव्हला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आणि शेअर करत असताना ऐकत राहा, पाहत राहा. हा एक चुरशीचा सामना पाहायला मिळेल. 17 चेंडू 31 धावा, कर या मर. यावेळेस मात्र 10च्या सरासरीने हर्षा भोगले सांगतात की आपल्याकडे 5 किंवा 6 चेंडू असतात, तेव्हा आपल्याला 10च्या सरासरीने धावसंख्या बनवायची असेल तर 2 चेंडू असे निवडले की 1 षटकार आणि 1 चौकार. पुढाल्यांचा बॉल, देव माई खोबऱ्याची वाटी, वाघाच्या पाठीत घालतोय मी काठी, चेंडू सीमा पर जाईल, टिप फॉरवर्ड रिजेक्ट, षटकार. सांगले जात नाही की एकदा जिंकल्याने कोणी सिकंदर होत नाही, एकदा हरल्याने कोणी फकीर होत नाही. चंद्र हा चंद्राच्या जागेला चमकत असतोय आणि सूर्य हा सूर्याच्या जागेला चमकत असतोय. आपली जागा मात्र कोणत्याही मात्रेने आपल्याला सुनिश्चित करावी लागेल. षटकार तर मारलाय, षटकार मारल्यानंतर परत एकदा कमबॅक करावं लागेल, या गोलंदाजाला वापसी करावी लागेल. टॉपेज टॉपेज टॉपेज, यावेळेस संधी दिली नाही, मात्र बिलकुल एक तरी तो एक मेरी, एक बल्लेबाज की तो एक गेंदबाज की. लूजिंग द थर्ड विकेट इज गॉन. तिसऱ्या विकेटचे पतन. यावेळेस आपण पाहतो की नितेश देखील कच्च्या गुरुचा चेला नाही. शानदार मात्र विकेटच्या पाठीमागे मात्र कॅच पोझिशन कॅचअप करत असताना आपल्याला पाहायला मिळालं आमचे चॉकलेट बॉय कॅमेरामॅन मिस्टर साहिलजी कदम. यावेळेस अनिकेत मिस्टर पांडा यावेळेस मैदानाच्या आत आपल्याला पाहायला भेटेल. त्यांची महत्वपूर्ण विकेट असू शकते. मागच्या मॅचमध्ये देखील जेव्हा स्ट्रगल करत असताना सिंधूने हा संघ एक मुसीबतमध्ये पडला होता, तेव्हा मात्र नागलवाडी संघाकडून मात्र हा संकटमोचक बनून आला होता. त्यांची विकेट महत्वपूर्ण असेल. 15 बॉल 25 धावा. मागच्या मॅचमध्ये देखील आपण बघितले असेल, जेव्हा संघर्ष हर्सुल आणि मुरुमहट्टी हा सामना पाहायला मिळाला होता, तिथे मात्र 6 बॉलमध्ये 19 धावा लागत असताना हेमंत मवळे सरांची मात्र लाजबाब गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती आणि अवघ्यातच मात्र सामना जिंकला. त्या ठिकाणी संघर्ष हर्सुल या संघाने 8 विकेट्सने आपल्या 12 धावेने तो सामना जिंकला होता आणि अंतिम 4 मध्ये तर प्रवेश केला होता. त्यावेळेस मात्र पांडा येतोय, त्यांची महत्वपूर्ण विकेट असेल. क्षमता आहे, क्वालिटी आहे, सगळं आहे, दारमदार असेल त्या फलंदाजावरती. हा मात्र 6 बॉलमध्ये 25 धावा लागत असेल ना, तरी हा बॅटर्स मात्र कुठल्याही प्रकारचा दबाव न घेता मात्र खेळू शकतोय. एवढी मात्र त्यांच्याकडे क्षमता आहे. ऑन साईडला मारलाय, परंतु मात्र अडोशी पडोशी त्या ठिकाणी आपण पाहतोय की क्रिकेटचा हा खेळ आहे गुरु. या ठिकाणी कोणत्या ॲक्शनने मात्र पलटवार होऊ शकते. कधी कोणत्या चेंडूवरती षटकार जाईल, कधी कोणत्या चेंडूवरती विकेट जाईल, कधी कोणत्या चेंडूवरती चौकार जाईल, हे सांगू शकत नाही, कारण क्रिकेट हा एक अनिश्चितीचा खेळ. वाईटचा कॉल दिला गेलाय. बिलकुल वाईट यार्कर मारण्याचा प्रयत्न देखील केला गेला होता. विकेट किपर देखील चुस्त चलाक विकेटच्या पाठीमागी, परंतु मात्र पांडा सहजासहजी आपली विकेट देणार नाही, कारण त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचा प्रेशर त्या ठिकाणी राहत नाही. कारण एकदा महत्वाची धावसंख्या आपण पाहतो 37. 14 चेंडूचा खेळ बाकी शिल्लक, 24 धावांची आवश्यकता. यावेळेस देखील काय यस, दिस इज अ मॅक्स 6, इट्स सुपर 6. एक्स्ट्रा कव्हरेज पांडा यांच्या पहिला षटकार पाहायला मिळतोय. षटकार
षटकार ते दोन षटकार आल्यानंतर बिलकुल जिथं मात्र 14 बॉलमध्ये 24 धावा लागत असताना आता मात्र 13 बॉलमध्ये 18 धावा. याची मागच्या मॅचमध्ये देखील संघर्ष हर्सुल आणि मुरमटी यांच्या दरम्यान देखील आपल्याला हे चित्र पाहायला मिळालं होतं. हो, खाली राहून गेला होता चेंडू. बिलकुल बॅट आणि बॉल यांच्या संपर्क नाही. जी अपेक्षा केली होती की समोरच्या दिशेने लोंगन रिजनमध्ये खाली क्षेत्र आहे त्या ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. अंतिम बॉल डॉट म्हणजे 2 षटकांच्या खेळबाकी शिल्लक. धावसंख्या आपण पाहतोय 43, 12ला 18. अजून देखील सामना आहे कारण सांगले जाते ना की इतिहास हा पराभवाची नोंद घेतोय. फक्त संघर्षामध्ये दम असला पाहिजे. यावेळेस मात्र संघर्षामध्ये दम दाखवत असताना दोन्ही संघाला मात्र सुवर्ण संधी सुवर्ण ऑपॉर्च्युनिटी असेल अंतिम 4 मध्ये जाण्याची. आतापर्यंत बघितलं तर राजपरी चिरापल्ली हा संघ पहिल्या सकाळच्या सतत मात्र सामना जिंकला होता. त्यावेळेस त्यांना ऑपोजिट संघ होता तो मात्र बेलपाली, त्यानंतर मुलवड आणि चिंचोहळ. त्यानंतर मुलवड या संघाला पराभूत केलं होतं. चिंचोहळ या संघाने विजय प्राप्त केला होता. त्यानंतर तिसरा सामना संघर्ष हर्सुल आणि मुरमटी हा सामना पाहायला मिळाला होता. त्यात मात्र संघर्ष हर्सुल या संघाने अवघ्या 12 धावांनी सामना जिंकला होता. यावेळेस आपण पाहतोय 12, 12ला 18. विशाल आएंगे फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. 12 गेंदों में 18 रन की दरकार. 18. ओह शक्तिशाली प्रहार. क्या कहना है, कैसे करते हो, कमाल के करते हो. इस बार भी जिस तरह से उनको पाले में गेंद आई भेज दिया उनको हवाई यात्रा में 6 रन के लिए. जबरदस्त मूवमेंट, जबरदस्त डिफॉल्ट बल्लेबाजी देखने को मिल रही इस समय. सिंधुनी टीम एक बिल्कुल विजय जीत के करीब. इस बार भी लेग कटर करने का प्रयास लेकिन नो चांस. गेंद फाइन लेग एरिया में चली जाती हुई. बैक टू बैक अनदर बाउंड्री. 4 रन. बिल्कुल 18 रन की दरकार थी तब अब चाहिए जीतने के लिए केवल 8 रन क्योंकि एक छक्का एक चौका तो चढ़ाई. महत्वपूर्ण विकेट चले जाने के बावजूद एक पांडा ने भी छक्का चढ़ाई. मैन फ्रॉम सिंधोनी की ओर से खेलते हुए कमाल की बल्लेबाजी. अभी भी मैच है. ये देखते हुए कि जो हिम्मत, जो अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस वो अगर नहीं बिल्कुल अगर नहीं दुगना करेंगे तो बिल्कुल मैच हाथ से निकलने वाला है. लेकिन यहाँ एक हल्की सी मिस फील्ड प्ले स्लिप में गेंद जरूर चली गई थी लेकिन वहाँ थोड़ा सा खराब मैदान तो है जरूर. वहाँ से गेंद जाकर अटकी. ये मौका था 2 रन लेने का. सिर्फ 2 रन. 9 गेंदे 6 रन. अपराध छक्के के साथ ये मैच फिनिश करेंगे. स्टेप आउट किया है इस बार टिप एक्स्ट्रा कवर की रीजन में. इस बार गेंद सीमा पर चली जाती हुई 4 रन. ये मैच पूर्णपणे झुकता हुआ इस समय सिंधोनी के बाजू में. ये दिखती कि 61 रनों का टारगेट दिया था. लगातार 2 जरूर विकेट चटके थे लेकिन उसके बावजूद एक बाजू में दीवार तो जरूर तोड़ी थी लेकिन उसके बावजूद क्या कमाल की बल्लेबाजी उस बल्लेबाजी ने की. बिल्कुल जित के करीब आके खड़ा कर दिया इस बल्लेबाजी ने. विनिंग स्ट्रोक देखने को मिला. 1 बाउंड के साथ 4 रन के साथ इस मैच को समाप्त किया और ये मैच अपने नाम कर लिया. जीतने वाले को अभिनंदन, हारने वाले को स्वागत, कौतुक करता हूं मैं. ये देखते ही कि अपना प्रयास तो अच्छा रहा था. विकेट जरूर चटकाए थे लेकिन जिस तरह से एक इनफॉर्म बल्लेबाज चले थे पांडा और उनके साथी मनोज ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की. खासतौर से देखा जाए तो 32 रन की पारी खेली और अपने टीम के लिए केवल 7 विकेट से मैच जिताया है सिंधोनी ने. तो इस मैच में मैन ऑफ द मैच का हकदार बना हुआ है इस समय मनोज आप आइए प्रेझेंटेशन बॉक्स के सामने. मित्रांनो यावेळेस आपण पाहतोय यावेळेस कुठेही कुणी कुठे जाऊ नका. आपल्याला जेवणाची सोय या ठिकाणी उपलब्ध असेल. सर्व संघांसाठी देखील असेल. त्यानंतर नक्कीच क्रिकेट प्रेमिकांना विनंती असेल मित्रांनो या ठिकाणी सर्वप्रथम सगळ्यात आधी मात्र जे अंतिम 8 मध्ये पोहोचलेले संघ आहेत त्या संघांना पहिले मात्र त्या ठिकाणी प्राधान्य दिले जाईल जेवणासाठी.